आज भारत की कूटनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत और यूरोप के 4 देशों वाले ब्लॉक EFTA के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता अब प्रभावी हो गया है। पिछले साल हुआ ये समझौता निवेश, रोजगार और नए बाजारों तक पहुंच का बड़ा वादा करता है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भारत की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत की वैश्विक यात्रा में जुड़ा एक नया अध्याय। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। ये समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein चारों देश यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये भारत की वैश्विक पहुंच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इनका एक समूह है एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उन चारों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2024 में हमने फाइनल किया था। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और उसका लाभ आप सब ले पाएंगे। समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण है 15 साल में $100 अरब का निवेश, जिससे भारत में 10 लाख नौकरियां बनने का अनुमान है। ये करार भारतीय दवा उद्योग, रत्न व आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाजार खोलेगा, जहां भारतीय निर्यातक वैश्विक स्तर पर मजबूत हैं। एफ्टा कंट्रीज के साथ जो हमने व्यापार और आर्थिक साझेदारी का जो समझौता किया है वो काफ़ी व्यापक समझौता है। उसमें सिर्फ हमने जो व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज की उसी की बात नहीं की है, बल्कि उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, उसमें कंपटीशन कैसे होगा उसके बारे में बात है। भारत ने अपने किसानों और छोटे उत्पादकों की सुरक्षा के लिए डेयरी, कृषि उत्पाद और सोना को पूरी तरह उदारीकरण से बाहर रखा है। लेकिन EFTA देशों में भारतीय निर्यातकों को अब नए टैरिफ लाभ मिलेंगे। वहीं EFTA देशों के लिए भारत का 140 करोड़ उपभोक्ताओं का विशाल बाजार बड़ा आकर्षण है, खासकर स्विस घड़ियां, नॉर्वेजियन सी फूड और हाई एंड फार्मा उत्पादों के लिए। Out of these 4 countries, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, and Norway, Switzerland is the biggest trading partner to India among those 4, and I think it will definitely benefit the Indians and the Swiss because it will ease imports of certain goods. In general, I think this agreement is probably, especially if you look at the other free trade agreement with the European Union, it's of psychological importance because it's good that these 4 countries now managed to make a deal because we all know that for a very long time India and the EU were not able to come to a conclusion. ये समझौता ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें सस्टेनेबिलिटी क्लॉज शामिल है। इसमें दोनों पक्षों ने मजदूरों के अधिकारों और पर्यावरण मानकों का ध्यान रखने की बात कही है। ये भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता है जिसमें ये शर्त जोड़ी गई है। अब द्विपक्षीय व्यापार हर साल बढ़कर 55 से $60 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। नए टैरिफ शेड्यूल लागू होने के साथ ही बंदरगाह और हवाई अड्डों पर खेपों की तेज क्लियरेंस शुरू हो गई है। इससे भारतीय निर्यातकों को शुरुआती फायदा मिलने लगा है। भारत और 4 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein के बीच में मुक्त व्यापार संधि का कार्यान्वयन निश्चित तौर पे एक मॉडल स्थापित करता है और यह बताता है कि कैसे संकट के समय में समान सोचने वाले देश आपस में सहयोग करके दुनिया की व्यापारिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। DD न्यूज के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन।